इन सब में मैं आपको मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आई हैव काउंसल्ड मोर देन 500 कपल्स टिल नाउ। और मैं सक्सेस रेट नहीं देखना चाहता, बट मैं देखना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको जिनको मैंने कंसल्ट किया, मैंने दिलो जान से किया। मैंने उनका प्रॉब्लम एक हेलीकॉप्टर व्यू से देखा। देखिए, वो लोग तो ट्रैफिक में अटके थे, पकड़ लो कोई सिग्नल पे अटका था, कोई लाइफ के किसी जंक्शन पे अटका था। मेरा काम था हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखना कहां पे ट्रैफिक जाम है, उनको बताना, उनको कहना कि भाई यू टर्न ले लो या लेफ्ट टर्न ले लो या राइट टर्न ले लो या फिर वहीं रुक जाओ। रिजल्ट्स अच्छे मिले। बिकॉज ऑफ SYP Academy today I thought of taking this subject to another huge to the large audience, and today I am here. So biodata, I'll come back to the subject biodata. मैं जैसे ही बायोडाटा कहता हूं तो यूजुअली कपल्स कहते हैं कि हाँ हमारा रेडी है बायोडाटा, हमारा नेम, हमारा वेट, हमारी हाइट, हमारा कास्ट, हमारा एजुकेशन, हमारा जॉब। नहीं, ये बायोडाटा अलग तरीके का है। ये बायोडाटा आपके लाइफ का बायोडाटा है, आपके टेम्परामेंट का बायोडाटा है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का बायोडाटा, आपके रिक्वायरमेंट का बायोडाटा है, आपके गोल्स का बायोडाटा है, आपके हर छोटी से बड़े चीज का बायोडाटा है। देखिए, अगर जब हम जैसे आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ कुछ अलग है, आप लिखिए आपके बायोडाटा में। आप अपना एक बायोडाटा जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा आप लाइफ को किस नजरिए से देखते हो, आपका क्या गोल है। तो कोई अग्रेसिव होता है, किसी को ऐसा होता है कि मैं आज का दिन मेरी शुरुआत हुई, रात को जो होना है हो जाएगा, मैं फिक्र नहीं करता। ठीक है, आपकी लाइफ है। कोई होता है बहुत प्लानिंग करता है, कहता है भाई मुझे पूरा साल प्लान करना है मेरी लाइफ का, मुझे बजटिंग करनी है। कोई होता है भाई मैं बजट नहीं करता, मैं शॉपिंग को निकलता हूं, बस फिर जो होना है हो जाए। और कोई कहता है मैं शॉपिंग को जाने से पहले ही मेरी एक बजट होती है, उसके ऊपर मैं शॉपिंग नहीं करता। कोई होता है बहुत बातूनी होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई अग्रेसिव होता है, कोई पैसिव होता है, कोई एक्टिव होता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई कूल टेम्पर्ड होता है। किसी को लाइफ में छोटी सी बात इतनी बुरी लग जाती है कि वो उसको एक गोल भी बना सकता है अपनी लाइफ की, या उसको अपनी लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। और कोई ऐसा होता है कि 100 बातें बोल दो, कोई फिक्र नहीं। तो आप किस चीज में आते हो, आपको ये सारी लिखनी है, सारी। अभी अगेन केटर, अगर जिन्होंने शादी की है, ऑलरेडी शादीशुदा है, प्लीज लिखिए, आप भी लिखिए अपना बायोडाटा। आज लिखिए कि आप कौन से टाइप में आते हो। जिनका ऑलरेडी पार्टनर है, आपके लिए लिखिए, और उसके बाद आप अपने पार्टनर्स के लिए लिखिए। तो एवरीवन शुड राइट फर्स्ट अबाउट ओन, एंड देन यू शुड राइट अबाउट योर पार्टनर्स। सेकंड में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, ये आपको लाइफ में आगे काम आएगा, जब रिलेशन कमिटमेंट के बाद, शादी के बाद, या आपके जो भी आप अगर लिव इन में है और 10 साल के बाद आपको काम आएगा। एक एब्स्ट्रैक्ट शेप का ड्राइंग बना के रख दीजिए, कहीं पे भी बनाइए, हाथ से बनाइए, उसका फोटो निकाल के रख दीजिए, ईमेल कर दीजिए उसको। मायूस होंगे ना, प्रॉब्लम में फंसोगे ना, उसको देखिए। वो है लाइफ। लाइफ कभी भी डिफाइंड नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होती है। जब आप उस एब्स्ट्रैक्ट शेप को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये शेप तो मुझे याद भी नहीं है। आप अगर वही शेप वापस दोबारा ड्रॉ करना चाहोगे तो भी होगा नहीं, बिना देखे। देख के तो कर सकते हो कॉपी, बट अगर आप बोलोगे कि मैंने उस टाइम आज जो किया है वो 10 साल के बाद वापस वो शेप ड्रॉ करूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? सिंपल है कि लाइफ विल नॉट स्टे व्हाट इट वाज 10 years प्रायर। It will grow, it will upgrade, it may degrade, it may have problems, it will not be always wealthy, healthy, happiness, सब कुछ रहेंगे उसमें। तो आपको समझना है ये है लाइफ। तो आपको वापस करंट आ जाएगा, हाँ यार, लाइफ इज नॉट प्री डिफाइंड, सो लाइफ इज चेंजिंग एंड आई विल एक्सेप्ट द चेंज स्लोली। फिर प्लीज रेट योर पेशेंस, टेम्पर, सैक्रिफाइस, लव एंड केयर। आज कर दीजिए। आज आप में उभार है, आज आप में खुश है, आज आप बहुत खुश हो आपके पार्टनर से। आज आपको 100 बार मैसेज करने का दिल करता है, आई मिस यू। यही 5 साल के बाद इंटेंसिटी कम होगी, बट इंटेंसिटी कम होगी, क्वालिटी कम नहीं होगी। बातों से प्यार नहीं होता,
बातें जताने से भी प्यार नहीं होता, एक्शन से प्यार जताते हैं लोग। तो आप क्या कीजिए, आपको एक बार रेटिंग आ गई तो आपको पता चलेगा, कहीं अनबन हुई लाइफ में तो मेरी आज रेटिंग क्या आज की और मेरी पहले की रेटिंग क्या थी, तो आप खुद पता चलेगा कहीं मेरा केयर कम हो रहा है, कहीं मेरा टेम्पर बढ़ रहा है, कहीं मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सिस्टम क्यों है, इसका भी इसके बहुत सारी थियरीज है। कोई कहता है कि ये सिस्टम बनाया था कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए तो रिश्ता और मजबूत बने। कोई कहता था इससे कमिटमेंट बढ़ेगी, कोई कहते थे खुशियों का माहौल है, सेलिब्रेशन करो। तो बहुत सारी थियरीज है मैरिज की, बट ये सिस्टम क्यों बना है पता नहीं। मैं भी आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दिस दैट व्हाई दिस सिस्टम वाज क्रिएटेड। मुझे लगता है 100 लोगों के 100 राय होंगी और शायद हमारे हर रिलीजन में अलग उसका इंपॉर्टेंस और कायदा होगा। मगर बात तो है ना, यानी एक डी डे कहते हैं उसको मेन डे कहा जाता है कि बस उस डे पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम बनते हैं, हम उससे पहले 1-2 महीना या कोई 6 महीना प्रिपरेशन करते हैं, कोई उसके बाद 2-3 महीने उसके आफ्टर इफेक्ट्स में रहते हैं। तो कितना लंबा प्रोसेस है ना, 1 डे के लिए इतना बड़ा लंबा प्रोसेस हम जीते हैं। मेरा उस जीने के लिए कोई मेरा आई डोंट हैव एनी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट दैट ये सही है या गलत है। मेरा कहना इतना है कि ये डे आने से पहले हमने प्री वालों को तो सब बताया कि भाई कितनी बड़ी कमिटमेंट है, क्या क्या रूल्स लेने हैं, बट जैसे ये डी खत्म हो गया, डी डे, अभी रिश्ता चेंज, रिश्तों का नाम चेंज, सब कुछ चेंज। आप हस्बैंड और वाइफ हो गए। पहले आप बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, आप लवर्स थे, अभी हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में कंधों पे आ गई, आपके दोनों के आ गई। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। अफसोस यही है कि कोई बताता नहीं, कोई आके हमें ये बताता नहीं है कि भाई शादी में आपके जो ये जो चीजें आपको बताई जा रही है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये शादी का मतलब आगे क्या है। 99% शादी होती है क्योंकि शादी ये एक सिस्टम बन चुकी है, एक स्टेप बन चुकी है जहां पे हम वी कैन डिक्लेयर दैट वी आर टुगेदर, ठीक है। रादर देन गोइंग मोर डीप इनटू दिस सब्जेक्ट, आई विल take you to the next slide, but why I wanted to discuss the reason is the post people and the pre people. The pre people should understand before taking this step, and the post people should understand that what kind of step they have taken. It's a very huge step. They are already taken and you are into it. So you have the huge responsibility on your shoulders. Let's look at this slide. मैं आपको कहूं, आप अभी शायद प्रॉब्लम में हो या आपको लगे कोई सफोकेशन इस रिलेशन में लगता रहेगा, या आप इनक्विजिटिवनेस से आए हो इस क्लास में। ये 4 चीजें, इसको मैं कहता हूं 4 कॉर्नर्स, द 4 कॉर्नर्स। ये अगर बरकरार रहे, ये अगर मजबूत रहे, तो कहते हैं ना कि एक पहाड़ की तरह, जिसको एक चट्टान की तरह, जिसको कोई हिला नहीं सकता।